हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी लॉ। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स। बहुत स्टेट्स में लैंग्वेजेस में ये चीज़ आती है एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। सो आपको ठीक है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है जिनमें आपको ये पूछा जाता है। सो विल प्रैक्टिस टुडे द ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। सो दिस इज़ योर पैराग्राफ जिसको मैंने डिवाइड किया है। साथ साथ मैं आपको करके दिखाऊंगी कि इसको हम हिंदी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इट इज़ सेड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। सो इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगी, लेट्स सी दैट। ठीक है, इसको हिंदी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। टेक योर पेन एंड नोटबुक। साथ साथ आप भी ट्रांसलेट करके देखो। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन ही नहीं आनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग्स भी सही होने चाहिए। सो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल। सो इट इज़ सेड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज कैसे होगा, यह कहा जाता है, यह कहा जाता है कि परिश्रम, हार्ड वर्क को क्या कहते हैं, परिश्रम। परिश्रम इसको क्या कहते हैं, परिश्रम। यह कहा जाता है कि परिश्रम, ऑलवेज को क्या कहेंगे, सदैव, या हमेशा भी लिख सकते हो, सदैव फल देता है। सो फर्स्ट लाइन का क्या होगी आपकी ट्रांसलेशन। इट इज सेड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज का क्या मतलब है, यह कहा जाता है कि परिश्रम सदैव फल देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपकी, आई एग्री टू दिस सेइंग फुल्ली। ठीक है, मैं इस चीज से, तो इसकी क्या होगी लाइन, मैं इस कथन, सेइंग का क्या हो गया यहाँ पे, कथन से। फुली को हम कैसे लिखेंगे, पूर्णता। फुली को हम कैसे लिखेंगे, पूर्णता। एग्री का क्या हो गया, सहमत। एग्री का क्या हो गया, सहमत। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। साथ साथ आप करके देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड वन थिंग, जब भी आप ट्रांसलेशन करो अपने स्पेलिंग्स पे जरूर ध्यान देना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन इज जनरली पीपल आर डिसअपॉइंटेड व्हेन दे फेल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जनरली को हम क्या लिखेंगे, जनरली का आ जाएगा सामान्यत। सामान्यत लोग असफल होने पर निराश हो जाते हैं। ठीक है, जनरली का क्या हो गया, सामान्यत। पीपल का हो गया लोग। डिसअपॉइंटेड क्या हो गया, आपको निराशा होगी। ठीक है, असफल, फेल का क्या हो गया, असफल होना। सो सामान्यत लोग असफल होने पर निराश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट गिव्स अप हिज एजुकेशन इफ ही फेल्स इन द एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, विद्यार्थी। स्टूडेंट का क्या हो गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी परीक्षा, एग्जामिनेशन का क्या कहते हैं हम, परीक्षा। विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर पढ़ाई छोड़ देता है। गिव अप का क्या मतलब हो गया, छोड़ना। ठीक है, एजुकेशन का हो गया आपका पढ़ाई। ठीक है, फेल का हो गया असफल होना एंड एग्जामिनेशन का हो गया परीक्षा। आप इनको कैसे लिख सकते हो, ऐसे अपना अलग से एक नोटबुक पे हार्ड वर्क को क्या कहते हैं ऐसे करके लिख लिया करो, हार्ड वर्क को। ठीक है, एक अलग से नोट्स बना लिया करो। हार्ड वर्क को साइड में परिश्रम कहते हैं। एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं, परीक्षा। ठीक है, ऐसे करके साइड पे बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी पैराग्राफ में आपको ऐसे वर्डिंग्स आएंगे तो उससे आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन इज अ बिजनेसमैन चेंजेस हिज बिजनेस ऑन फेलियर। बिजनेसमैन को क्या कहते हैं हिंदी में,
what we call businessman in हिंदी, व्यापारी। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? व्यापारी व्यापार में असफल होने पर व्यापार में परिवर्तन कर लेता है। व्यापारी व्यापार में असफल होने पर व्यापार में परिवर्तन कर लेता है। सो चेंज का क्या हो गया? चेंज को हम कहेंगे परिवर्तन करना, कोई चेंज लाना। ठीक है, बिजनेस को कहते हैं व्यापार, बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसको क्या कहते हैं? व्यापारी। और फेलियर को क्या कहते हैं? हमने लास्ट में भी देखा, फेल को कहते हैं असफल। सो व्यापारी व्यापार में असफल होने पर व्यापार में परिवर्तन कर लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज बट इट इज देयर फॉली टू डू सो। तो इसका क्या मतलब हो गया? लेकिन ऐसा करना उनकी भूल है। फॉली का हो गया भूल, लेकिन ऐसा करना उनकी भूल है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ईच फेलियर पेव्स अ स्ट्रेट वे टू सक्सेस। सक्सेस को क्या कहते हैं? सफलता। फेलियर को कहते हैं असफलता। ठीक है, और ईच को क्या कहते हैं? प्रत्येक। सो इसका क्या हो गया लाइन का? प्रत्येक असफलता सफलता का सीधा मार्ग बनाती है। प्रत्येक, तो इसके स्पेलिंग्स कैसे होंगे? प्रत्येक कैसे? प्रत्येक असफलता सफलता का मार्ग बनाती है। ठीक है, पेव का क्या हो गया? मार्ग बनाना। प्रत्येक सफलता असफलता सफलता का मार्ग बनाती है। इसकी हिंदी ऐसे होगी। नेक्स्ट इज सो वी शुड नॉट लूज आवर हार्ट इफ वी फेल। सो इफ वी शुड नॉट लूज आवर हार्ट इफ वी फेल। फेल का क्या हो गया? असफलता। अगेन अत्यय। सो को हम कैसे लिखेंगे? अत्यय। असफल होने पर हमें हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मीनिंग हो गया? कि हमें असफल होने पर इंसान को क्या है? उसको लूज नहीं करना चाहिए, मतलब उसको हताश नहीं होना चाहिए, अपना हार्ट नहीं। लूज आवर हार्ट का मतलब हो गया हताश होना। सो असफल होने पर हमें हताश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, वी शुड मेक अ फ्रेश स्टार्ट बाय वर्किंग हार्डर देन बिफोर। ठीक है, तो इसकी क्या हिंदी होगी? हमें नए सिरे से प्रयास करना चाहिए और पहले से भी अधिक परिश्रम करना चाहिए। सो हार्डर का क्या हो गया? हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। सो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसे? हमें नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, नए प्रयास करना चाहिए और पहले से भी। और वर्क हार्डर का क्या हो गया? हमें पहले से भी अधिक परिश्रम करना चाहिए। आगे नेक्स्ट लाइन क्या है? अ मैन लर्न्स फ्रॉम हिज फेलियर, हार्ड वर्क गिव्स हिम प्लेजर। ठीक है, अ मैन क्या है? वो अपने ही जो क्या है गलतियों से सीखता है। सो क्या इसका हम लिखेंगे? फेलियर को क्या कहते हैं? असफलता। मैंने अभी आपको बताया था मैन की हिंदी क्या होगी? मनुष्य। तो इसकी क्या होगी? मनुष्य अपनी असफलताओं से ही सीखता है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? मनुष्य अपनी असफलताओं से ही सीखता है।
लर्न को क्या कहते हैं, सीखना, फेलियर को असफलता, मैन को मनुष्य। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, हार्ड वर्क गिव्स हिम प्लेजर, तो उसकी क्या हिंदी होगी, परिश्रम हमें आनंद देता है। हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क की हिंदी हमने लास्ट में भी देखी थी, इसको क्या कहते हैं, परिश्रम। प्लेजर का हो गया आनंद, परिश्रम हमें आनंद देता है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप साथ साथ लिखोगे। एक तो हमेशा राइटिंग में प्रैक्टिस किया करो जब भी ट्रांसलेशन करो, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट लाइन इज ऑल पीपल एंड ऑल क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड डू सम वर्क और द अदर वर्क ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। सो इसकी हिंदी क्या होगी, इस संसार के लोग तथा अन्य सभी प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इस संसार के लोग, पीपल का क्या मतलब हो गया, लोग, और ऑल क्रिएचर्स का मतलब क्या हो गया, तथा अन्य प्राणी, तथा अन्य सभी प्राणी। ठीक है, सभी प्राणी अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को क्या कहते हैं, अस्तित्व। एग्जिस्टेंस क्या है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं, अस्तित्व। सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्लाइड्स, अपने अस्तित्व। ठीक है, इसको अस्तित्व को हम ऐसे लिखेंगे, के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। वर्क को क्या कहते हैं, कार्य करते हैं। सो हमने देखा ऑल पीपल को क्या कहते हैं, पीपल को लोग, ठीक है, क्रिएचर्स को अन्य प्राणी, वर्ल्ड को क्या कहते हैं, संसार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया। वर्क को क्या कहेंगे हम, कार्य, ठीक है, एग्जिस्टेंस को कहेंगे अस्तित्व। जब तक आपको वर्ड्स की नहीं ट्रांसलेशन पता होगी आप पैरा की ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हो। सो ऑलवेज कि जितना हो सके उतनी ट्रांसलेशन करके देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको खुद ही इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि वर्ड्स कई बार रिपीट होते रहते हैं। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट, द लेजी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। लेजी को क्या कहते हैं, आलसी प्राणी। सो इसकी हिंदी क्या होगी, आलसी प्राणी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एनीथिंग, अचीव एनीथिंग का हो गया, प्राप्त नहीं कर सकते। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, आलसी प्राणी को ऐसे लिखा जाएगा, आलसी प्राणी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, सम पीपल सिट आइडल बिलीविंग इन देयर फेट। कुछ लोग भाग्य पर भरोसा करके खाली बैठ जाते हैं। सिट आइडल का क्या है, खाली बैठना। सो इसको हम क्या लिखेंगे, पीपल का मैंने अभी आपको पिछली उसमें बताया था स्लाइड में, लोग कहते हैं। ठीक है, और भरोसा करना, बिलीव को क्या कहते हैं, भरोसा करना, और फेट को हम क्या कहते हैं, भाग्य। ठीक है, तो इसकी हिंदी कैसे होगी, कुछ लोग भाग्य पर भरोसा करके खाली बैठे रहते हैं। सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस। ठीक है, हमारी लास्ट लाइन है, बट हार्ड वर्क बिकम्स देयर फेट आफ्टर ऑल। लेकिन हार्ड वर्क को क्या कहेंगे, परिश्रम, लेकिन परिश्रम ही उनका, आफ्टर लास्ट में क्या कहेंगे, बट हार्ड वर्क बिकम्स देयर फेट आफ्टर। तो कैसे लिखेंगे इसको, लेकिन हार्ड वर्क की होगी परिश्रम, लेकिन परिश्रम ही उनका
अंत्य भाग्य, आफ्टर ऑल को क्या लिखेंगे, अंत्य भाग्य बन जाता है। सो लास्ट लाइन हमारी क्या है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, ये हम सबको पता है। ठीक है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। की टू सक्सेस का क्या मतलब है, कुंजी है। सो लास्ट लाइन इज परिश्रम, इसको आप भी हमेशा याद रखना। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ठीक है, जब अगर आप मेहनत करोगे सपोज, ठीक है, हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने साल एग्जाम्स देते हैं, स्टिल फिर भी कई बार नहीं क्लियर होता, पर आपने जो स्ट्रगल की होती है, हार्ड वर्क किया होता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है। सो नेवर गिव अप योर होप, नेवर एवर। ठीक है, हमेशा खुद पे बिलीव करना सीखो। ठीक है, ऑलवेज यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव। सो इस पैराग्राफ से एक तो हमने हिंदी की ट्रांसलेशन की और एक हमने बहुत कुछ सीखा। सो दिस वॉज योर पैराग्राफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए ताकि हम और प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, टेक केयर।